हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीआरओ की जो लेटेस्ट पोस्ट आई है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड। तो इसका सिलेबस आप कहाँ से पढ़ोगे? ठीक है, इसके सिलेबस में है क्या? मेंटेनेंस ऑफ हैवी और लाइट व्हीकल। इसमें क्या है कि बीआरओ ने पहले भी दिया ड्राइवर की पोस्ट निकाली, लेकिन उसमें क्या है कि उन्होंने सिर्फ ड्राइवर का ही काम होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ड्राइवर प्लस आपको मैकेनिकल नॉलेज होनी चाहिए। वैकेंसी कम है लेकिन फ्रेश वैकेंसी है, मतलब बीआरओ में पहली बार ये ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी आई है। तो हम देखते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से है, हम सब डिस्कस करेंगे। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ हैवी और लाइट व्हीकल। बीआरओ क्या डिमांड कर रहा है कि आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए, प्लस आपको मेंटेनेंस, बेसिक मेंटेनेंस है इंजन की, वो आपको करने आनी चाहिए। यूज ऑफ ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स, आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि व्हीकल में कौन सा ऑयल आप यूज करोगे और लुब्रिकेंट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं। डेली और पीरियोडिक चेकिंग, आप कोई लंबे टूर पे जा रहे हो तो आपको कोई साइन कीजिए कि लंबे टूर पे आप सामान लेके जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वाहन व्हीकल उसके लिए परफेक्ट है, उस कंडीशन के लिए परफेक्ट है, चलने के लिए, उतनी यात्रा डिस्टेंस कवर करने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, उसमें सफिशिएंट फ्यूल भी होना चाहिए, कूलेंट भी होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है टायर रोटेशन। अब टायर के घूमने से क्या मतलब है? ठीक है, तो यही इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि टायर रोटेशन से क्या मतलब है। फिर आता है रोड साइन। ठीक है, रोड साइन तो आपको पास बुक होगी, आपको गूगल से सब कुछ मिल जाएगा, चार्ट भी मिल जाएगा रोड साइन का। तो इसमें तो डेंजर साइन भी होते हैं, इन्फॉर्मेशन के साइन भी होते हैं। ठीक है, फिर ट्रैफिक रूल्स के बारे में आप पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा ट्रैफिक रूल्स के बारे में। फिर आता है यूज ऑफ टूल्स। डीजल मैकेनिक और मोटर व्हीकल मैकेनिक की जो बुक्स है उनके अंदर टूल्स के बारे में अच्छी तरह दिए गए हैं, तो वो आपको टूल्स के बारे में नॉलेज देगा। लास्ट टॉपिक रहता है जर्नल नॉलेज। जर्नल नॉलेज के लिए हमें डीप में नहीं जाना, हमें करंट पढ़ना है। बेसिक से जो सीएम डांस और जो अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में, जब लूसेंट इसके लिए सफिशिएंट बुक है, लूसेंट का बेसिक से पढ़ लो, ऊपर ऊपर से बहुत है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। इसका पहला टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ हैवी और लाइट व्हीकल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो आप थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, कम से कम 100 लाइक तो आने चाहिए ना इस वीडियो पे। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ये दुर्भाग्य की बात है। टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, वहाँ पे आपको क्विज मिलेंगे बीआरओ रिलेटेड एग्जाम के, और पीडीएफ नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट न्यूज आती है वो हम शेयर करते रहते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, बीआरओ ग्रुप ग्रिफ नाम से सर्च करोगे तो आ जाएगा, या एग्जाम वास्तु सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा चैनल का लिंक। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल के अंदर पहली बात तो आती है कि मेंटेनेंस हम बोलते किसको है, किस चीज क्यों जरूरी है मेंटेनेंस करना। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर फैक्ट्री से निकल के आता है तो वो ये तो नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में वो वैसी ही सेम कंडीशन में वर्क करता रहेगा। उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, उसकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी आएगी, तो उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करना, उसके फंक्शन को मेंटेन करना ही अपने आप में एक मेंटेनेंस है उस चीज की। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल। अब हमें क्या जरूरत क्यों होती है, नीड ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस, हमें जरूरत क्यों होती है? वाहन को अच्छी कंडीशन में चालू रखने के लिए, लंबे समय तक चालू रखने के लिए, उसकी एज को बढ़ाने के लिए, और वाहन संचालन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। वाहन मतलब जो ड्राइवर की भी सेफ्टी है और व्हीकल की भी सेफ्टी है। ठीक है, इसलिए हमें जरूरत होती है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस। इम्पोर्टेंस क्या होती है? वाहन के जीवन का विस्तार, मतलब वाहन की लाइफ को एक्सटेंड किया आपने उससे। ठीक है, एक्सटेंड करने के लिए, और वाहन के प्रदर्शन को सुधारने के लिए, मतलब परफॉर्मेंस उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन में जो जब वो आया था उसने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया की। धीरे धीरे एज के साथ उसकी परफॉर्मेंस घटती रहती है, तो उसको परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए हम उसमें क्या कहते हैं, बुश उसकी उसके रख रखाव में सुधार करते हैं, मेंटेनेंस करते रहते हैं उसके टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इम्प्रूव फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए जैसे जैसे टाइम जाता है उसमें उसके इनलेट और एग्जॉस्ट अंदर चेंबर के अंदर एक कार्बन डिपॉजिट होते रहता है, तो उसको साफ सफाई करना उसकी, या डीकार्बोनाइजेशन करना, तो ये सब इम्प्रूव करने की मेथड्स होती है, मेंटेनेंस होती है एक तरह से। फिर आता है इम्प्रूव सेफ्टी। इम्प्रूव सेफ्टी भी करते हैं, फ्यूल इकोनॉमी भी बढ़ाते हैं, मेंटेनेंस ऑफ
व्हीकल इन गुड कंडीशन, रिड्यूस द वेयर टियर ऑफ कंपोनेंट के घर्षण को कम करना, लुब्रिकेशन का यूज करना उसमें, रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीरियस रिस्क, कुछ भी गंभीर जो प्रॉब्लम आती है व्हीकल के अंदर उसको रिड्यूस करना, किस तरह से रिड्यूस किया जाता है, मेंटेनेंस में आता है सब कुछ। तो इम्प्रूव द ड्राइविंग क्वालिटी ऑफ व्हीकल, गुणवत्ता, ड्राइविंग की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मतलब उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेंटेनेंस 4 प्रकार की होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है एक, दूसरी होती है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, तीसरी होती है पीरियोडिक मेंटेनेंस या शेड्यूल मेंटेनेंस बोल सकते हो, चौथी होती है ऑपरेशनल मेंटेनेंस। सबसे पहले आती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये है कि ब्रेकडाउन या कुछ ही मतलब कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही हमने उसको दुरुस्त कर लिया, उसकी मरम्मत करके चलते हैं उसको पहले से। मतलब आपको मतलब सर्दी का मौसम है, आप पहले से ही प्रिवेंट मतलब खुद की सुरक्षा करके चलते हो कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आए। मतलब ये है यांत्रिकी विफलता के कारण टूटने और दुर्घटना को कम करने के लिए पूरी तरह से समाप्त करने के इरादे से मरम्मत की जाती है पहले ही। ठीक है? कोई भी अच्छा निवारण अनुसरण कार्यक्रम निम्नलिखित रागों के लिए दिया जा सकता है। रिड्यूस द ब्रेकडाउन ऑफ व्हीकल, इंक्रीज्ड सेफ्टी ड्यू टू द रिड्यूस ब्रेकडाउन को रिड्यूस करके हम सेफ्टी को इंक्रीज करते हैं। और लेस एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर, रिपेयर ज़्यादा मतलब कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो उसी के लिए हम क्या कहते हैं पहले से रोकथाम करके चलते हैं उसकी। गुड कंट्रोल ऑन इन्वेंटरी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। लेसर नंबर ऑफ इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड, उसके अंदर क्या जिससे क्या कोई भी टूट फूट हो या ब्रेक डाउन हो उससे पहले हम प्रिवेंट कर लेते हैं, उसको बचाव कर लेते हैं, ज़्यादा और प्रॉब्लम ना आ जाए उसके अंदर। फिर नेक्स्ट आता है कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन का मेंटेनेंस जब कोई व्हीकल क्या है चल रहा है, चलते टाइम उसमें दोष उत्पन्न हो जाए, ठीक है, और वो वहीं पे खड़ा हो जाए, गतिहीन हो जाए, तो इसके कारण क्या उसको क्या कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस बोलते हैं उस टाइम। ठीक है, इस फॉल्ट के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, पंचर आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आ सकता है, कार्बोरेटर में कचरा आ सकता है, फ्यूल सप्लाई में कचरा आ सकता है, ओवरहीट हो सकता है, फैन बेल्ट को क्रैक हो सकती है, स्लिप हो जाए, या ब्रेकेज और भी एक्सीडेंट हो सकता है कुछ भी ब्रेकडाउन के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पीरियोडिक मेंटेनेंस। पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या है कि एक निश्चित दूरी तय करने के बाद में या निश्चित समय के बाद में हमें व्हीकल की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। व्हीकल की मेंटेनेंस कैसे, मान लो 10,000 किलोमीटर चल गया व्हीकल, आपने ऑयल चेंज नहीं किया तो उसको चेंज भी करना पड़ता है, उसके फ्रिक्शन, उसके अंदर ऑयल के अंदर डर्ट होगी उसको भी निकालना पड़ता है, वो पीरियोडिक मेंटेनेंस में आता है वो सब कुछ। फिर आता है ऑपरेशन मेंटेनेंस। ऑपरेशन मेंटेनेंस में क्या होता है, वाहन के उचित संचालन के लिए ऑपरेशन द्वारा दैनिक रखरखाव को ऑपरेशन मेंटेनेंस बोलते हैं। ठीक है, वाहन को उचित कार्यशील स्थिति में रखने के लिए आवश्यक है। इस मेंटेनेंस में टायर इंस्पेक्शन करते हैं, बैटरी बैटरी का इंस्पेक्शन करते हैं, ब्रेक पैड का इंस्पेक्शन करते हैं, क्लच हो गया, स्मोक कलर, स्मोक किस कलर का धुआं आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, ब्लैक आ रहा है या ग्रे आ रहा है, ब्लू आ रहा है, कैसा आ रहा है, स्टेयरिंग सिस्टम का ध्यान रखेंगे, उसके अंदर स्टेयरिंग सिस्टम इंस्पेक्शन करते हैं, इग्निशन सिस्टम, लाइटिंग की, इसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, फिर आता है कि मेन हमारा फोकस है टाइप ऑफ पीरियोडिक मेंटेनेंस। पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या, डेली मेंटेनेंस के अंदर हम क्या क्या डेली के अंदर हम क्या क्या चेक करेंगे या क्या मेंटेनेंस करेंगे डेली। डेली का सबसे बेस्ट काम है क्लीन, व्हीकल को क्लीन करना पहले। दूसरा है चेक द ऑयल लेवल, टॉप अप, मतलब आप यात्रा करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कितने किलोमीटर चल जाएगा या नहीं चलेगा। चेक रेडिएटर वाटर रेडिएटर के अंदर वाटर लेवल चेक करना कि भाई हीट अप ना हो जाए रास्ते में कहीं। और इंस्पेक्शन टायर फॉर नॉर्मल प्रेशर, टायरों में नॉर्मल हवा है या नहीं है। और फ्यूल की भी चेक करेंगे, फ्यूल कितना है इसमें टैंक में। और फिर कहता है कि चेक ऑफ वेदर लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज। ठीक है, नाइट का समय हो तो उससे पहले हमें लाइट को भी ओपन चेक करना चाहिए ऑन ऑफ करके। चेक ब्रेक और नॉर्मल फंक्शन, चेक ब्रेक के भी चेक करना चाहिए, ब्रेक का अच्छी तरह वर्क करेगा। फिर आता है कि स्टार्टिंग इंजन एंड चेकअप परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। फिर वीकली के अंदर क्या होता है कि चेक इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी के अंदर वो उसके अंदर पानी पूरा है या नहीं है, तो उसमें डिस्टिल वाटर भी ऐड करो अगर नहीं है तो। फिर आता है क्लीन बैटरी टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल को क्लीन करना, उस पर ग्रीसी या वैसलीन लगाना, वो उससे करोजन ना आए जिससे। चेक टायर प्रेशर, आप है ना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से पढ़िए। ठीक है, इसमें बस ये डेली का हो गया, फिर वीकली का हो गया,
फिर उसके बाद में मंथली आ गया, क्वार्टरली आ गया, तो इसमें सब कुछ हमने डिस्कस किया। फिर आ गया ईयरली। ईयरली मतलब एक टाइम होता है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तब हमें क्या करना चाहिए, मेन फंक्शन उसके वॉल्व्स को चेक करो, गियर बॉक्स को चेक करो, डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल के अंदर भी ऑयल, उसके अंदर देखो कि उसके टीथ घस गए हैं या नहीं घसे, या उसकी कंडीशन क्या कैसी है, डीकार्बोनेशन करना चाहिए। वाटर पंप के बारे में आपको चेक कर, वाटर पंप को अच्छे से चेक करना चाहिए। डायनेमो चेक करो, सेल्फ स्टार्टर जो डायनेमो कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि डायनेमो कैसे चेक कर सकते हैं। अल्टरनेटर पावर जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे आपने लाइट जगाई, लाइट चलाते ही वो डिम हो जाए और रेस देते ही वो एकदम, अल्टरनेटर क्या करता है कि पावर को जनरेट करता है ना, जैसे ही हम रेस देंगे तो वो लाइट एकदम फुल हो जाए, तो उसको बेल्ट स्लिप होती है वहाँ पे कहीं कहीं। तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है कि मंथली क्या हो गया, डेली हमें क्या पर्पज, डेली का क्या है, हिंदी में डिस्कस। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मशीन के दैनिक रख रखाव को क्या कहते हैं। द डेली मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं, रूटीन मेंटेनेंस कहते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, यांत्रिकी मशीन के रखरखाव व मरम्मत के लिए उसकी नियमित अच्छी तरह से सफाई व धुलाई करनी होती है, यह क्यों आवश्यक है। फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मैकेनिकल मशीन इट हैज टू बी क्लीन्ड एंड वॉश्ड रेगुलरली। दिस इज नेसेसरी बिकॉज, क्यों, पहला ऑप्शन है किसी घिसे टूटे फूटे, मतलब वेयर टेयर इंस्पेक्शन, मतलब घिसे टूटे फूटे पुर्जों का पता चल जाए, ठीक है। आइडेंटिफाई वेयर एंड टेयर पार्ट्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है किसी रिसाव का पता करना, आइडेंटिफाई द लीकेज, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिक व स्नेहक तेल का अप्रदूषित होने का सुनिश्चित करना, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूज ऑफ ऑयल और लुब्रिकेशन। देखो इंजन ऑयल क्या है, ठीक है, इंजन ऑयल क्यों यूज किया जाता है, क्या है ये तो छोड़ो, आप क्यों यूज किया जाता है। इंजन ऑयल एक लुब्रिकेंट है जिसका उपयोग क्यों किया जाता है, पुर्जों के वेयर एंड टेयर में, मतलब उसमें फ्रिक्शन ना हो। इंजन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मूविंग करते हैं तो एक दूसरे रगड़ खाएंगे, फ्रिक्शन होगा उनके बीच में, तो हीट उत्पन्न होगी और वो एक दूसरे को वेयर टेयर भी होगा, घर्षण भी होगा, घर्षण के कारण वो घसेंगे। तो उसको घर्षण को कम करने के लिए और वो इंजन को पार्ट्स को उनका टेम्परेचर कम करने के कूलेंट का यूज करते, ये ऑयल का यूज करते हैं। तो ऑयल क्या काम करेगा, ऑयल एक लुब्रिकेशन का भी काम करेगा उसके अंदर, और कूलेंट ऑयल भी काम करेगा, कूलेंट की तरह भी काम करेगा। लुब्रिकेशन का काम क्या है कि उसका जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देगा, और कूलेंट क्या होता है टेम्परेचर कम करता है उसके पार्ट्स का। तो ये इंजन ऑयल लुब्रिकेशन का भी काम करेगा और कूलेंट ऑयल की एज ए कूलेंट ऑयल भी काम करेगा, ठीक है। इसके फायदे तो आपको पता ही है कि उसके अंदर फ्रिक्शन कम होगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी कम रहेगा और वो लंबे समय तक हमारा जो कंपोनेंट है वो वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। फिर आता है कि इंजन ऑयल क्यों प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन उत्पन्न नहीं होगा, रगड़ खाएंगे तो वो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, पार्ट्स गर्म होंगे, तो वो इसलिए क्या किया जाता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन उत्पन्न ना हो और वो पार्ट्स हमारा लंबे समय तक चलता रहे, ठीक है। फिर आता है इंजन ऑयल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हैं। मिनरल इंजन ऑयल, जो जो छोटे इंजन होते हैं उनके अंदर मिनरल इंजन ऑयल यूज किया जाता है। सेकंड आता है सिंथेटिक इंजन ऑयल। तीसरा आता है सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल। चौथा आता है हाई माइलेज ऑयल। हाई माइलेज ऑयल है कि जो ओल्ड, जो बिग अर्थ मूवर होते हैं उनके अंदर के हाई माइलेज ऑयल यूज किया जाता है। अब इनकी ग्रेड होती है 10W30। तो इसका क्या मतलब है, जितना कम नंबर होगा ना उतना ऑयल पतला होगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा तेजी से बहेगा, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे विंटर है, और ये 10W, अगर उसके अंदर 10W है तो उसके अंदर मतलब है कि वो, देखिए एक कोड क्या दर्शाता है, एक कोड ये दर्शाता है कि वो कितने टेम्परेचर पर काम करने के लिए सक्षम है या नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें अगर मान लीजिए SAE 15W लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, SAE का मतलब सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स, ठीक है। यह कोड आपको क्या दिखेगा, ग्रेड, इंजन का ग्रेड दिखाएगा, एक टेम्परेचर 15W है तो एक ग्रेड, एक टेम्परेचर दिखाएगा विंटर का, ठीक है। अगर उस पे लिखा होगा SAE 15W 40 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि आप मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें, इसके लिहाज से वो एक
दो टेम्परेचर रेंज में काम करेगा, एक टेम्परेचर रेंज में काम करने लायक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड इंपॉर्टेंट है। ब्रेक फ्लूइड क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप ब्रेक के ऊपर पैड के ब्रेक पैड के ऊपर पैर रखोगे तो वो हाथों हाथ उसी टाइम मतलब एक्शन उसका रिस्पॉन्स भी उतनी तेजी से होना चाहिए जिस तेजी से आपने पैड पर ब्रेक के पैड पर पैर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, किस टाइप के यूज करते हैं, .4 होता है लेटेस्ट जो अभी चल रहे हैं .4 और .5। .4 है वो ग्लाइकोल बेस्ड है और .5 है वो सिलिकॉन बेस्ड है। .5 है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता और हाई प्रेशर को बरकरार रखता है और हाई प्रेशर बिफोर बॉइलिंग इनटू गैस। देखिए खासियत क्या है ब्रेक फ्लूइड की, ये खासियत है कि ब्रेक फ्लूइड होता कहाँ पे है, इंजन कंपार्टमेंट में होता है। वहां पे क्या है, हीट ज्यादा होती है। अब हीट ज्यादा होगी तो लिक्विड भी कोई भी लिक्विड में चीज है तो वो क्या करेगी कि वेपोराइज हो जाएगी। तो इसमें क्या है, .5 क्या होता है, .5 और .4 के अंदर क्या बेनिफिट है इनके कि ये वेपराइज नहीं होती, ये गैस में कन्वर्ट नहीं होती, गैस क्रिएट नहीं करती, जिसकी वजह से जो ब्रेक पैड है वो एकदम सडनली ही काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गियर ऑयल। गियर ऑयल इज ए लुब्रिकेंट डिजाइन फॉर यूज इन ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। गियर ऑयल जो है 80W90 75W90 ये ग्रेड है इनकी। तो गियर ऑयल है उसको ट्रांसमिशन ऑयल के नाम से जान देते हैं, ट्रांसमिशन ऑयल है ये। डिफरेंशियल के अंदर भी डालते हैं, यूज करते हैं इसको, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कूलेंट के बारे में। कूलेंट क्या काम करता है? कूलेंट एक देखिए दो काम करता है, एक तो आपके जो कोल्ड टेम्परेचर है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को ये कम कर देगा और कम कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देगा, और बॉइलिंग पॉइंट को वाटर को बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी अगर हिली एरिया में है जहाँ पे टेम्परेचर -10 डिग्री है, वहां पे क्या होता है, नॉर्मल वाटर होता है वो जम जाता है 10 डिग्री पे। अगर रेडिएटर में नॉर्मल वाटर का यूज करेंगे तो वो जम जाएगा, पाइप फट भी जाएगी। अगर 4 डिग्री टेम्परेचर पर डेंसिटी ज्यादा होती है ना बर्फ की, तो वहाँ पे पाइप फट भी सकती है उनके रेडिएटर के अंदर। तो अब देखिए, तो उसके अंदर कूलेंट यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को फ्रीजिंग टेम्परेचर और डाउन कर देगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर को बढ़ा देगा। मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर को बढ़ा देगा मतलब जो टेम्परेचर -10 डिग्री पर जम रहा है पानी, तो वो क्या करेगा कि उस टेम्परेचर को -60 डिग्री पे रख देगा। -60 डिग्री पे टेम्परेचर से पहले वो जमेगा ही नहीं पानी, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है, बॉइलिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। अगर वो अपने डेजर्ट एरिया में है तो वहां पे क्या है कि अगर टेम्परेचर जाता है, इंजन का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री या 110 डिग्री के आसपास हो जाता है, तो क्या है कि वो सस्टेन नहीं करेगा, जो वाटर है रेडिएटर में वो उसको कूल नहीं करेगा इतना ज्यादा, ठीक है। तो वो बॉईल होता रहेगा। तो कूलेंट क्या काम कर रहा है उसके अंदर कि उसको बॉइलिंग जिसका पॉइंट है 100 डिग्री है उसको बढ़ाकर वो 120 डिग्री कर देगा, तो वो उसको बॉइलिंग टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ये इसका काम है। और ये साथ साथ में क्या करता है कि इसके अंदर जो कोरोजन को डिपॉजिट नहीं होने देता, जंग नहीं लगने देता, ठीक है। इसके रेडिएटर के अंदर पाइप्स होती है इसके अंदर, उसको क्लीन रखता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन क्या बचता है, हाई ऑयल कंजम्पशन। हाई ऑयल का हाई कंजम्पशन हो रहा है तो उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, उच्च तेल खपत का रीजन क्या है? पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल ऑयल लीकेज आउट ऑफ द इंजन, बाहरी तेल रिसाव, बाहर मतलब तेल का रिसाव हो रहा है। दूसरा है कि डर्टी फ्यूल इंजेक्टर। तीसरा है इंटरनल लीकेज इंटरनल लीकेज ऑफ ऑयल इनटू द कंबशन चेंबर, ठीक है। ब्लू स्मोक वो उत्पन्न कर रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला बता दूं कि पहले ऑप्शन में एक्सटर्नल ऑयल लीकेज आउट ऑफ द इंजन, ठीक है। आउट ऑफ द उसकी गैसकेट खराब हो जाए तो एक्सटर्नल ऑयल लीकेज गैसकेट के खराब हो जाए, या कुछ ऐसे ऊपर की जो हम सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या है कि ब्लैक ब्लू स्मोक क्यों देगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑयल है, ऑयल की जो ऑयल रिंग है पिस्टन के अंदर वो घिस जाए, घिसने के बाद में क्या होता है कि जो ईंधन बर्न हो रहा है उसके साथ में ऑयल भी बर्न होगा, ठीक है। जिसके कारण वो ब्लू स्मोक देता है। नेक्स्ट ये कुछ मेंटेनेंस के देखिए स्लिप है एक तरह की, जो क्या करते हैं कि एक जो डिटेल इंस्पेक्शन करते हैं किसी भी वर्कशॉप में, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आराम से पढ़ लीजिए इसको कि
क्या-क्या इंस्पेक्शन करते हैं गाड़ियों का, ठीक है? मेंटेनेंस के लिए, ये 2 स्लिप है। नेक्स्ट आता है टूल्स के बारे में। टूल्स के बारे में पहला टूल्स है डबल एंड स्पैनर, दूसरा है रिंग स्पैनर और ट्यूबुलर स्पैनर, स्प्रॉकेट स्पैनर, एडजस्टेबल रिंच, टॉर्क रिंच। नेक्स्ट है स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, फीलर गेज, हैमर, पुलर, स्पार्क प्लग, स्पैनर। नेक्स्ट है वाल्व, स्प्रिंग कंप्रेसर, डायल गेज, हाइड्रोमीटर, हैग्रो ये हाइड्रोमीटर है, ठीक है, बैटरी का हाइड्रोमीटर ग्रेविटी चेक करने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट पिस्टन रिंग कंप्रेसर, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। अब देखिए, ये हिंदी के अंदर दिया गया है पूरी बुक के अंदर, आपको इसका पीडीएफ हमारे ग्रुप में भी मिल जाएगा कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल इंजन, ठीक है। दैनिक मेंटेनेंस हो गया, साप्ताहिक मेंटेनेंस हो गया, मासिक मेंटेनेंस हो गया, पीरियडिक मेंटेनेंस। दैनिक मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, बैटरी का इंजन ऑयल, बैटरी, फैन बेल्ट, कूलेंट, सभी लाइटों को चेक करते हैं, वाहन की सफाई करते हैं, टायरों को चेक करते हैं, टायरों में प्रेशर है कि नहीं है, टायरों में कितनी मतलब उसके ऊपर लोड कितना है, वाहनों के नीचे लिंकेज लीकेज चेक करते हैं। साप्ताहिक मेंटेनेंस किस टाइप की होती है कि क्या क्या करते हैं साप्ताहिक मेंटेनेंस में, मासिक मेंटेनेंस हो गया, पीरियडिक मेंटेनेंस हो गया। फिर है कि जैक विद हैंडल, जैक का क्या यूज होता है, देखिए इसके अंदर टूल्स के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो इसके अंदर। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दी है, वहाँ से भी पीडीएफ ले सकते हैं। तो इसके अंदर टूल्स के यूज ऑफ टूल्स, आपके सब्जेक्ट में आपके टॉपिक क्या है, यूज ऑफ टूल, टूल का यूज क्या है, आपसे वो पूछ जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछ जाएगा कि प्लायर का क्या काम होता है, हैमर का क्या काम होता है, स्पार्क प्लग रिंच का क्या काम होता है, ठीक है, स्पार्क प्लग खोलने का काम आता है, कसने का काम आता है। फिर नेक्स्ट ये जो टायर प्रेशर गेज का क्या काम होता है, इसके अंदर कितने कैसे चेक करते हैं, ठीक है। और तो यही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम स्क्रू गेज, ये सारे आप पढ़ लीजिए इसी तरह से। नेक्स्ट हम चलते हैं टायर रोटेशन। टायर रोटेशन सब्जेक्ट के अंदर हमारा टॉपिक है सिलेबस के अंदर, टायर रोटेशन। टायर रोटेशन का मतलब क्या होता है कि टायर रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ मूविंग द व्हील्स एंड टायर्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को टायर रोटेशन कहते हैं। टू एंश्योर द इवन टायर वेयर इज डिजायर्ड टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ। मतलब टायर के रोटेशन को मतलब ये है कि उसके मतलब देखिए एक सरफेस स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर अगर टायर का व्हीकल को खड़ा करेंगे तो उसके चारों तरफ आप इंस्पेक्शन कीजिए कि चारों टायर में हवा पूरी प्रॉपर है क्या नहीं है। हवा प्रॉपर है, कहीं एक तरफ झुकाव ज़्यादा ना हो, ठीक है, एक टायर के ऊपर कि उससे उसकी वजह से क्या होता है कि वो इजीली उसको घसने का ज़्यादा ज़्यादा घसेगा ना, वो वेट ज़्यादा हुआ वो ज़्यादा घसेगा। अब इसके इसका उद्देश्य क्या है टायर रोटेशन का, मतलब उसका उद्देश्य ये है कि एक्सटेंड करना, मतलब टायर की लाइफ को कैसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक ये ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है, तो इसके अंदर आपको ड्राइव भी करना है और मैकेनिकल की आपके नॉलेज भी होनी चाहिए कि जो इंजन है, वो व्हीकल है, व्हीकल के टायर्स को कैसे वो एक सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी एज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हमें चेक करना चाहिए, रॉन्ग लोडिंग, लोडिंग सही होनी चाहिए, डिफेक्टिव ब्रेक्स, ब्रेक्स कैसे ना हो कि ब्रेक एकदम अचानक से लगा दे, ब्रेक स्किड कर जाए तो उसके टायर के लिए हानिकारक होगा। ब्लीडिंग ऑफ एयर इन टायर, एक टायर में अगर ज़्यादा हवा ज़्यादा है तो उसको कम करना, केयरलेस ड्राइविंग कर रहा है तो वो क्या कारण हो सकता है टायर के खराब होने का। अनइक्वल टायर्स होते हैं, ओवरलोड होता है, मिस अलाइनमेंट होता है, और टो आउट इनकरेक्ट टर्न इन डायरेक्शन, तो उसकी वजह टो आउट की वजह से क्या होता है, घसेगा वो ज़्यादा घसेगा ना। फिर एक्सेसिव ब्रेकिंग एंड एकदम अचानक से आपने एक्सीलरेट कर दिया, एकदम अचानक से आपने ब्रेक लगा लिया तो वो टायर के लिए हानिकारक होगा। टायर मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं आप, टायर मेंटेनेंस, टायर क्या काम करता है, टायर एक क्वेश्चन का काम करता है इंजन के लिए, वो एब्जॉर्ब करता है शॉक्स को, ठीक है। इररेगुलेट रोड्स होती है वहाँ पे, शॉक्स आते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करता है और एक स्मूथ ग्रिप देता है किसके बीच में, टायर और सड़क के, व्हीकल और सड़क के मध्य एक स्मूथ ग्रिप प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है। और गुड अगर ट्रैक्शन उनका जो ट्रैक्शन उनका संबंध सड़क और व्हीकल का संबंध, अगर सड़क और व्हीकल का संबंध अगर अच्छा होगा तो क्या होगा, अच्छे तरह से एक्सीलरेट होगा, ब्रेक भी अच्छा लेगा, मेक टर्न विदाउट स्किडिंग, टर्न भी लेगा विदाउट स्किडिंग के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रेशर को मेंटेन करके चलना है, डोंट ओवरलोड, ओवरलोड नहीं करना है, और अवॉइड
सडनली एक्सीलरेट करना, अचानक से एक्सीलरेट कर दिया आपने, वो नहीं करना। और सडनली ब्रेक, अचानक से ब्रेक नहीं मारने। डू रेगुलर चेक लाइक व्हील का अलाइनमेंट चेक करना है और कंडीशन ऑफ ब्रेक को चेक करना है, स्प्रिंग को चेक करना है, व्हील्स को चेक करना है। अगर रिप्लेस द टायर बिफोर द टायर सरफेस बिकम स्मूथ, टायर की स्मूथ सरफेस एकदम स्मूथ हो गई, घिस गई है पूरी, तो उससे पहले उसको चेंज करना, ठीक है, वो पूरा ना घिस जाए, वायर ना निकलने लग जाए उसमें से। फिर आता है कि साइड में देखो, टायर ट्यूब एंड रिम का रख रखाव, क्षमता से अधिक गाड़ी भार लोड न करें, गाड़ी पर लोड समान रूप से सभी पहियों पर पड़ना चाहिए, ठीक है, इक्वल बैलेंस होना चाहिए लोड का। फिर आता है टायरों में क्षमता से अधिक हवा न भरें और न ही कम दबाव होने पर प्रयोग करें। टायरों के साथ अच्छी किस्म के ट्यूबों का उपयोग करें। लंबी दूरी यात्रा अधिक भार के कारण यदि टायर गर्म हो जाए तो उसे ठंडा होने पर ही प्रयोग करें। ड्राइविंग करते समय तेज गति से शॉर्प शार्प टर्न है, ड्राइविंग करते समय तेज गति से शार्प टर्न न लें और गाड़ी को तेज चलाते हुए एक बार-बार ब्रेक न लगाएं। अगर जब जरूरत हो तभी ब्रेक लगाएं, ठीक है। गाड़ी हमेशा रोड पर एक किनारे पर ही न चलाएं, कंकड़ कील से बचा के चलना चाहिए, ठीक है। और टायर व ट्यूब में आवश्यकता होने पर शीघ्र मरम्मत कराएं। ऐसे नहीं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, आप जैसे ट्यूबलेस टायर होता है तो हम चेक ही नहीं करते, उसमें क्या है कि आज हवा कम होगी तो वो चेक ही नहीं करेंगे हम 2-3 दिन, तो उसको हाथों हाथ उसको चेक कराना चाहिए, जब प्रॉब्लम बड़ी ना बन जाए उसके लिए, टायर के लिए। तो व्हील अलाइनमेंट आपको चेक कराना चाहिए, ब्रेक ठीक प्रकार से एडजस्ट करना चाहिए, टायरों को चिकनाहट से बचाएं, ठीक है। समय समय पर टायर रोटेशन करना चाहिए, समय समय पर टायर रोटेशन कराना चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए कि जब ड्राइवर एग्जाम होता है तो ड्राइवर एग्जाम के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, आपका स्किल टेस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एयरफोर्स का एग्जाम होता है, उसके अंदर ये स्लिप थी उनके पास, सर के पास, तो उस स्लिप की मैंने फोटो खींची, तो उसमें क्या है, डीआई ऑफ व्हीकल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। डीआई ऑफ व्हीकल, डिटेल इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल के 10 नंबर मिलते हैं। पहले सबसे पहले अगर आप ड्राइवर की पोस्ट पे जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या है, डिटेल इंस्पेक्शन करना है। गाड़ी में चढ़ने से पहले आपको चारों तरफ राउंड घूम के गाड़ी के टायरों के अंदर चेक करना है कि हवा प्रॉपर है, गाड़ी में कूलेंट है या सब कुछ प्रॉपर है, ओके है। तो डीआई डिटेल इंस्पेक्शन करना है व्हीकल। फिर ट्रैफिक रूल्स के बारे में 10 नंबर इसके हैं। टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए आपको, 20 नंबर है। ड्राइविंग डिसिप्लिन के अंदर यूज ऑफ क्लच को कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक अपने यहीं पे करते हैं कि क्लच का यूज क्या करते हैं, हाफ क्लच में गाड़ी चलाते हैं। आपने न्यूट्रल में गाड़ी है, आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में उसको फर्स्ट गियर में लेके आपने चला दिया गाड़ी को, ठीक है। रोड पे सेकंड गियर डाला, तीसरा गियर डाला, तो उसमें क्या है कि आपने क्लच से पैर हटाया ही नहीं, अभी भी आपका पैर है जो क्लच के ऊपर है, तो वो हाफ क्लच, क्लच राइडिंग बोलते हैं उसको, क्लच ड्राइविंग बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये हानिकारक है, क्लच उसके अंदर वो खराब करे क्लच के लिए, ठीक है। फिर आता है स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल, व्हीकल को एकदम आपने अचानक से ही रोक दिया, इतना झटका लगा उस व्हीकल को, और स्मूथली उसको ब्रेक मारो कि सफिशिएंट दूरी पे जितनी जरूरत है उतनी वहां पे हमारे पास रुक जाए उस गाड़ी को। पार्किंग ऑफ व्हीकल, व्हीकल को कैसे आप पार्क करते हो, यूज ऑफ इंडिकेटर। आप मान लीजिए कि आप आपसे पूछ लेंगे कि भाई बताइए कि आपके सामने व्हीकल जा रहा है तो आप किस साइड से आप उसको टेक ऑफ करोगे और कैसे आप टेक ऑफ करोगे, ठीक है। और इन आप अगर लेफ्ट साइड में चल रहे हो, राइट साइड में चल रहे हो, तो आगे आपको जाके रोकना है, तो आप गाड़ी को कैसे रोकोगे, हाफ सड़क पे होनी चाहिए, हाफ रफ साइड में होनी चाहिए, ठीक है। और रिवर्स फिर आता है, नेक्स्ट क्या आता है कि स्टॉप ऑफ व्हीकल इन इमरजेंसी केस में आपको बोल दिया गया स्टॉप कीजिए, तो आप कैसे स्टॉप करते हो। रिवर्सिंग ऑफ व्हीकल, व्हीकल को रिवर्स कैसे करते हो। स्ट्रेट स्टेयरिंग कंट्रोल, स्टेयरिंग को कैसे चलाते हो, एक हाथ से चलाते हो, कैसे आप क्रॉस ड्राइविंग करते हो, मतलब आपको कोई घुमावदार रोड आ गई तो आप क्या है कि हाथों को क्रॉस चलाओगे, तो उसके नंबर देखे जाते हैं वहां पे ड्राइविंग के, ठीक है। नॉलेज ऑफ लुब्रिकेंट्स यूज इन, आप देखो लुब्रिकेंट कौन कौन से यूज किए, कितने नंबर ग्रेड का होता है, ब्रेक फ्लूइड कितने ग्रेड का होता है, ठीक है, ये सब कुछ यूज करेंगे, आप पूछेगा। लेकिन ये बात है कि आपने जब एक्सपीरियंस भरा है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा व्हीकल चलाया है, तो आपको सब पढ़ के जाना है उस व्हीकल के बारे में। ये नहीं है कि आप जो थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होती है, आपने बोल दिया कि सर
ब्रेक फ्लूइड होता है वो ग्रेड ग्रेड क्या है, .1 .2 .3 .4 .5 ऐसे नहीं है कि वो .1 .2 तो कब का ही चला गया, वो तो यूज भी नहीं होता .3 तो अब क्या है कि .4 .5 बेस्ट है, वही यूज करते हैं ना .3 .4 .5। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनते हैं, रेगुलेटरी साइंस नियामक नियामक संकेत, इसके अंदर क्या होता है, नियामक संकेत में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देता है, इसकी आकृति किसकी आकृति किस आकृति के बराबर होता है, किस आकृति का होता है, मतलब गोल होती है, चौकोर होती है, किस आकृति के होते हैं ये रेगुलेटरी साइन, ठीक है। इनमें एक काले रंग का प्रतीक होता है और एक लाल रंग की सीमा होती है, अंदर की पृष्ठभूमि व्हाइट होती है, जबकि कुछ अन्य को एक नीले वृत्त और सफेद प्रतीक के साथ चित्रित किया जाता है, ठीक है। ये संकेत है वो अनिवार्य होते हैं, अगर इनका पालन नहीं करें तो ये दंड भी मिलेगा आपको और दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी साइन भी बोलते हैं इसको, रेगुलेटरी साइन भी बोलते हैं। फिर आता है कि रेगुलेटरी साइन नियामक संकेत के बारे में आप ही देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। स्टॉप है, गिव वे, नो एंट्री का है, वन वे है, ठीक है। इनका पालन करना जरूरी है, नहीं पालन करें दंड मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा तो दुर्घटना के शिकार बन सकते हो। फिर आता है चेतावनी संकेत, चेतावनी संकेत का ये किस आकृति होते हैं, लाल त्रिकोण आकृति होते हैं, सीमा पर एक लाल रंग की पट्टी होती है और बीच में एक काले रंग का ग्राफिक होता है इसके अंदर, और फिर ये क्या संकेत करता है, ये आपको चेतावनी देता है, ड्राइवर को चेतावनी देता है कि आगे सड़क चौराया है या आगे यू टर्न है या कुछ की तरह, चालक को सावधानी बरतने का एक इशारा करता है। नेक्स्ट आता है चेतावनी, ये आपको अच्छी तरह पढ़ना है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आता है कि इंफॉर्मेटरी साइन, सूचनात्मक संकेत के बारे में कि आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक डिस्टेंस पे ऐसे देखिए इस टाइप के साइंस होते हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, व्यवस्था मतलब नेविगेट आपकी यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, ठीक है। फिर आता है, ये तो वही हो गया। अब देखिए स्किल टेस्ट के अंदर बात करते हैं, हॉर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। टर्न इंडिकेटर, आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में अगर जा रहे हो तो आपको इंडिकेटर देना है वहाँ पे। डाउन लो लाइट व्हीकल स्पेसिफिकेशन, मतलब लोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, टायर प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में पता होना चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए इसकी, लाइट व्हीकल हैवी व्हीकल का, क्लच और ये सब कुछ है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं कवर। तो ये मतलब कि जो सिलेबस है हमारा वो इतना ही है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम हाई लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हम बेसिक से बीआरओ के ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट के लिए वर्क वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि सभी से आपने सुना ही होगा कि इसका पेपर है जो ईजी आता है, बहुत ईजी आएगा पेपर, ठीक है। आप ज़्यादा गहराई में जाओगे तो उलझन में पड़ोगे, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस यही क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस के बारे में आपको पढ़ना है, मेंटेनेंस कौन कौन सी होती है और यूज ऑफ ऑयल और लुब्रिकेशन का यूज क्या होता है, और इसका मतलब ग्रेड के किस टाइप के होते हैं, डेली और पीरियोडिक चेकिंग क्या होती है, टायर रोटेशन के अंदर टायर के अंदर प्रेशर कितना रखना है, बस हमने सब कुछ कवर कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, और वैसे भी आप अगर नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, बेसिक से पढ़ो, ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ो, यूज ऑफ टूल्स के बारे में पढ़ो, टूल्स कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ लो, तो ये बस ये इतना सिलेबस इसका कवर है इस वीडियो में, ठीक है। इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, और आएगा तो बस वो नॉर्मली है, छोटा मोटा जो टायर के बारे में कुछ और पूछ ले, टो इन टो आउट, ऐसे बेसिक सा जो मैकेनिज्म के बारे में पूछ ले, बस और कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के बीच में शेयर करो वीडियो को। धन्यवाद।